तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं जो है अक्षय मिश्रा सर केमिस्ट्री चैनल में, और मैं जो है प्रकाश मिश्रा फिजिक्स फैकल्टी आपको बताऊंगा कि 12th बोर्ड फिजिक्स के लिए नंबर आसानी से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं कम पढ़कर। एक होती है स्मार्ट स्टडी और एक होती है जो है हार्ड स्टडी। तो हम लोग स्मार्ट स्टडी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा फिजिक्स है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, ठीक। एक है हमारा पार्ट 1 और एक है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोग जानते हैं टोटल 8 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में आप लोग जानते हैं टोटल 6 चैप्टर्स हैं। दोनों का वेटेज लगभग 35 + 35 का रहता है। अब यहां से जो 35 नंबर लाना है वो काफी टफ है इन कंपेयर टू यहां के 35 लाना, मतलब पार्ट 2 से। तो अगर हम लोग सिस्टमैटिक बात करेंगे तो कैसे चलना है हमको सबसे पहले तैयार करना है पार्ट 2 का रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो जब आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को तैयार कर लेंगे तो आपको लगभग 10 से लेकर 12 नंबर तक यहां से आप कैप्चर कर सकते हैं। और सेकंड बुक की बात अच्छी ये है फिजिक्स में कि इसका फर्स्ट बुक से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको फर्स्ट बुक आती है या नहीं आती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्ट 2 आप इजीली आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहां से आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे और बड़ा आसान सा चैप्टर है ये। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे एटम्स, न्यूक्लियाई। तो जब आप एटम्स न्यूक्लियाई को, ये 2 चैप्टर हैं बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के। थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। मैंने कंबाइंड इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्टिक्स एक सिंगल ब्रांच है। एटम्स न्यूक्लियाई सबसे आसान जो पोर्शन है आप जहां से नंबर कैप्चर कर सकते हैं वो ये है, ठीक। तो यहां से जब आप पढ़ेंगे तो आपको टोटल लगभग ये मान के चलिए कि 7 नंबर के आसपास यहाँ दोनों चैप्टर से 7 से 9 नंबर के आसपास आपको यहां से मिल जाएंगे। और लास्ट में जो सबसे अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है और सबसे आसान है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पूरी फिजिक्स की बुक का सबसे आसान, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे यूजफुल चैप्टर है जो आपको नंबर देकर जाएगा। कितने नंबर देके जा सकता है ये आपको देके जा सकता है लगभग 8 नंबर। कभी कभी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, सब में 1-2 नंबर का मार्जिन लेके चलना है। इस आपकी जो बुक है सेकेंड बुक, इससे लगभग जो है 33 नंबर से लेकर 35 नंबर तक का पूछा जाएगा। तो जो लोग, वो बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हम पास कैसे होंगे, तो पास जिनको होना है उनको पूरा का पूरा फोकस करना है सेकंड बुक पे। फर्स्ट बुक को पहले टच नहीं करना, पहले आपको अपनी सेकंड बुक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और इन चैप्टर्स को क्या करना है, फोकस करना है। सेमीकंडक्टर अच्छे से तैयार करेंगे, न्यूक्लियाई अच्छे से तैयार करेंगे, एटम्स अच्छे से तैयार करेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स अच्छे से तैयार करेंगे, लास्ट में रे ऑप्टिक्स तैयार करेंगे। ये तो हो गई पार्ट 2 की बात। अब पार्ट 2 के भरोसे तो काम चलेगा नहीं, तो पार्ट 1 पे आ जाते हैं। तो जब आप पार्ट 1 पे आएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किन चैप्टर को पढ़कर कम पढ़ने से नंबर अच्छे मिलेंगे और जिन चैप्टर्स का आपस में लिंक ना हो। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इशू कहां आता है कि चैप्टर फर्स्ट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नहीं आता तो चैप्टर 2 समझ में नहीं आएगा। अगर चैप्टर 1-2 नहीं आता है तो चैप्टर 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आता है तो 5 नहीं आएगा। तो इस समस्या से कैसे बचे? तो इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इस चैप्टर का पूरी फिजिक्स में किसी भी दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। ये अपने आप में आइसोलेटेड इंडिविजुअल चैप्टर है और ये आपको 7 से 8 नंबर आराम से देकर जाएगा। चैप्टर बड़ा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, टफ है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, बट ये पिछले चैप्टर से कुछ भी इसमें मैच नहीं करता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको पीछे का इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता तो आपको दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं। इसी तरह का एक चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
करंट इलेक्ट्रिसिटी आप अगर पढ़ लेंगे, ये भी आइसोलेटेड चैप्टर है, तो यहां से भी आपको 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे। तो लगभग 32 से 33 नंबर आपने वहां से कवर किए और 16 नंबर आपने यहां से कवर किए, तो 48 नंबर बड़े आसानी से आप कवर कर सकते हैं। और अगर इतना पढ़ के आप जाएंगे तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद तो बच्चों आप जानते ही हैं, अगर किसी को अच्छे नंबर लाने हैं तो उसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और सब कुछ पढ़ने का मतलब है कि पूरे 8 चैप्टर यहाँ के और 6 चैप्टर पार्ट 2 के आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके बाद की जरूरी सूचनाएं आपको आगे मिलती रहेंगी। ठीक, धन्यवाद।